अस्सलाम वालेकुम जावेद खान। बाकी जल्दी स्टूडेंट्स को बुला लीजिए। आप लोग मैसेज वगैरह ड्रॉप कर दीजिए। बाकी लोगों को बुलाने लाइबा जावेद, यही जावेद खान जो है, जल्दी से बुला लीजिए। मैसेज कर रही हूँ, एक मिनट। अच्छा, हु इज दिस बाय द वे? लाइबा जावेद। And I am the Anshira Javed sister. हु सिस्टर? Anshira Javed from O2. ओके ओके। तो बेटा दिस इज फॉर लाइक O3 की क्लास, राइट? No, sir. This is of 8O. अच्छा, वो 8 का तो टाइम मेरे ख्याल से शायद निकल गया है। सर अभी स्टार्ट हुआ है 8O का टाइम। नहीं नहीं नहीं, देखिए 8 को मेरे ख्याल से 10 to 11 था टाइम। नो सर, 10 to 11 इंग्लिश का ब्लॉक था, लेकिन उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए हमने वो जो क्लास नहीं अटेंड की। सो अब जो है हमारा मैथ्स का ब्लॉक होता है। अच्छा, नहीं मेरे ख्याल से देखिए मेरे पास जो टाइम टेबल है उसमें तो अ, अच्छा चलिए दिखाइए, बुलाइए। लेट मी रेक्टिफाई दिस। चलिए बुलाइए, जल्दी से बुलाइए। वैसे भी आप लोगों का आज क्विज सर ले, मैं तो क्विज तो मैं अभी फिलहाल नहीं ले रहा, मैं नेक्स्ट क्लास के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को ये बताना था क्योंकि अभी हम लोगों ने बेसिकली रिवाइज ही किया है और एक क्लास तो आप लोग की हुई नहीं थी, आप लोग को प्रेजेंट ही नहीं था पिछली से पिछली क्लास। तो बेसिकली हमने बहुत कम ही क्लास ली है। चलिए बाकी लोगों को जल्दी से बुलाइए। सर मैंने मैसेज कर दिया है, लोग आंसर दे रहे हैं। जल्दी से बुला लीजिए सबको। अजमीर आ गए, देखिए ये अजमीर आए हैं, तो ये O3 वाले बच्चे आए हैं बेटा। हेलो लाइबा जावेद, हेलो। सर एक्चुअली जो है वहाँ पे जो है बच्चों ने आर्ट्स की क्लास ज्वाइन कर लिया है। समझ नहीं आ रहा टाइम टेबल उन लोगों ने वाला फॉलो किया या ये वाला। लेकिन बेटा मेरे पास जो टाइम टेबल है ना, देखिए ओवैस भी आ गए O3 के, ये वरीशा भी आ गई O3 की। देखें मेरे पास जो टाइम टेबल है ना उसमें अभी O3 की क्लास है। आप लोगों की क्लास 10 से 11 थी, उसके बाद 11 से सो वो 12। तो हुई नहीं। जी जी बेटा, 10 से 11 वाली क्लास हुई। 10 से 11 की क्लास नहीं हुई, मैं यही आपको बता रहा हूँ। इंटरनेट इशू चल रहा था यहाँ पे, ओके तो 10 से 11 की क्लास ओके सही है। तो अगर आप ओके कलेक्टिवली बात कर लो सबसे, तो फिर हम जो है एक के बाद क्लास रख सकते हैं, आई डोंट माइंड। ओके सर, मैं सबसे पूछ के फिर रखती हूँ। जी जी जी, आप मुझे ना इन्फॉर्म कर दीजिएगा। देखिए ये वरीशा भी आ गई, अजमीर भी आ गए, वैस भी आ गए, फायजा भी आ गई। सही है, तो आप जरा मुझे कलेक्टिवली ना मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? सबसे पूछ के। ओके ठीक है, ओके 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 ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। ओवैस, अजमीर और वरीशा, बाकी लोगों को आप जल्दी बुला लीजिए। उमर रह गए और मलाइका रह गई, जल्दी से बुला लीजिए भाई। जल्दी से उनको मैसेज कर दीजिए, जल्दी से। एहसन शकील रह गए, और कौन कौन रह गया?
वरीशा आप जल्दी से इनको बुला लें। ओवैस आप भी मैसेज कर दें जरा बॉयज को। बाकी लोगों को जल्दी बुला लीजिए भाई। सर ऐसा आ रहा है। जी जी जी, एहसन को बुलाइए। और कौन कौन रहता है? मलाइका वगैरह रहती हैं गर्ल्स में से, और मुशाम है, और शैलम है, शैलम को भी आप बुलाइए। जल्दी से बुला लीजिए भाई, ताकि मैं स्टार्ट करूं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। आज आप लोगों का क्विज होना था, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। सही है। अभी मैंने O1 की एक लड़की आ गई थी, क्या कहते हैं, तो उनको मैंने बताया भाई, मैंने आपकी क्लास तो 10 से 11 थी, मेरे पास इंटरनेट इशू था तो इसलिए नहीं चल रहा था। तो मैंने आप जो है ना, आप बता दें कि 1 बजे के बाद अगर आप प्रेजेंट हो सकते हैं सारे, तो हो जाइएगा। उसमें ही मैंने बता दिया उनको कि उनका भी क्विज मैंने पोस्टपोन कर दिया, असेसमेंट टेस्ट टाइप। सही है। आप लोग का आज जो है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो चैप्टर हो जाएगा, वो टॉपिक कवर हो जाएगा विद पास्ट पेपर क्वेश्चन। सही है। आखिरी के जो रह गए थे ना पास्ट पेपर्स, वो अभी हम कर लेंगे। अब जरा जल्दी से बता दीजिए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। बाकी लोगों को जल्दी बुला लीजिए भाई। आ गए, ऐसा आ गए। उसके बाद कौन रह गया? अच्छा, गर्ल्स में से रह गई हैं, और वो रह गई फायजा, फायजा भी आ गई। ओके, बेस्ट। फायजा, हेलो जी फायजा। जी सर। जी अच्छा, सर। अभी जो है वो बाकी, ओके चलिए, मुशाम वगैरह आ गई। सही है। अच्छा, आप लोगों को याद है कि लास्ट क्वेश्चन आपने कौन सा किया था, या वो भी मैं बता दूं? सर क्वेश्चन 50 और 51 जहाँ तक मुझे याद है। बेहतरीन। 48 पे रुक गए थे। 49 मैंने बताया था कि इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। 50 आसान था, 50 के बाद सर्च करेंगे। सही है। अच्छा, आप देखें, मेरे ख्याल से बच्चे आ ही गए हैं अब शायद। टोटल लोग आ गए हैं, राइट? ऐसे ही है। सिर्फ वो रह गई, मलाइका रह गई, और कोई और भी रह गया शायद। महाम रह गई शायद। इन दोनों को जल्दी से मैसेज करें ताकि फिर मैं स्टार्ट कर लूँ क्वेश्चन से।
चले मैं स्टार्ट कर लूँ अभी, देखिए मुझे लगता तो नहीं है कि वो लोग आएंगे अभी फिलहाल। सही है, स्टार्ट कर लूँ वैस एसन? किससे कर ले? ओके अच्छा, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 51। उसको मैंने समझा दिया था किस तरह करेंगे। -3 का क्यूब लेंगे तो -27 आएगा। अब 52 पे आ जाइए फौरन। -52 देखें, किसी को मुश्किल लग रहा है? ये भी मैंने बता दिया था वैसे, डेसिमल वाले जो नंबर थे ना, 10 पावर वगैरह देख रहे थे इसके अंदर। फिफ्टी टू में किसी को मसला है भाई? सर इसका पार्ट बी। इसका पार्ट बी में क्या मसला है भाई? Where the population is Russia of Russia is 10 times the population of what? रशिया और किसी और की पॉपुलेशन में 10 टाइम्स का फर्क किस में है? सेनेगल के अंदर होगा ना, क्योंकि वो एक 10 पावर और बढ़ गया। सही है। जी सर। अच्छा, बोला था पॉपुलेशन ऑफ डैश इज 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन हिसाब से वो 1/5 होना चाहिए उसको, तो 2.4 का डिवाइड बाय 5 करने क्या आंसर आता है? हेलो, 2.4 को डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, क्या आता है? .48। सही है, तो 0.48 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.48 इंटू 10 पावर 8 हो जाएगा, राइट? ऐसा ही होगा ये। जी सर। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको 4.8 करेंगे, उसके बाद इसको 10 पावर 7 कर देंगे, क्योंकि जब हम एक स्टेप आगे जाते हैं तो एक माइनस कर देते हैं पावर में से, ये पता है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताइए और क्या मसला है? और तो कोई मसला नहीं, आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ूं? जी सर। जी सर। अच्छा, इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 53 जो है बड़ा आसान है, वो तो सिर्फ एलसीएम लेके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों। ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 भी आसान है, वो भी हो जाएगा। 55 देखिए, 55 का पार्ट ए। फिफ्टी फाइव के पार्ट ए में किसी को कोई मसला है? नो सर। ओके, फायजा आपको कोई मसला है 55 के पार्ट ए में? नो सर। सर मुझे क्वेश्चन 60 में है, अभी आप वहाँ पे पहुंचे नहीं हैं। ओके ओके। अच्छा, अब 56 में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देखो ऊपर वाला ही सवाल है ये, कि 2 डिजिट नंबर होगा जो कि क्यूब नंबर होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। सही है। व्हाट इज दिस नंबर? आसान है। 8 क्यूब होगा। हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 4 स्टार्ट करेंगे, क्यूब देखेंगे और वो देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, इवन नंबर भी होना चाहिए। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 8 इवन नंबर है, लेकिन 2 डिजिट नंबर नहीं है। सही है। अब हम देखेंगे 3 का क्यूब क्या होता है? 27, लेकिन वो इवन नंबर नहीं है। 4 देखेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 है, 2 डिजिट नंबर भी है और इवन नंबर भी है। सही है। 5 का क्यूब देखेंगे तो क्या आएगा? 125। तो 125 2 डिजिट नंबर से एक्ससीड करिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। तो वो नंबर 64 है, जो कि क्यूब नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ठीक हो गया? सही हो गया भाई सबसे? जी सर। ओके, वरीशा ये आपके समझ में आ गया? यस सर। ओके, इसी के नीचे नंबर भी एक तरह से वही वाली चीज है। सही है। अच्छा, आ जाए 57 नंबर पे। 57 आसान है या मुश्किल है? किसी ने किया है?
ओएस आपने किया है 57? यस सर, आसान है। ओके, 58 भी आसान है। 4 की पावर -2 का मतलब ये होता है 1/4 की पावर स्क्वायर। ये तो पता है ना आपको? यस सर। जी सर। जी सर। पावर में माइनस होने का मतलब ये होता है कि आप उसको रेसिप्रोकेट करते हैं और पावर को वही रहती है। सही है। अच्छा, 60 में क्या मसला था? आयशा आयशा बोल रहा हूँ, फाइजा बताइए। फाइजा बताइएगा 60 में सर क्या? मुझे 60 में प्रॉब्लम है। हाँ जी बताइए, मैं 60 पे पहुंच गया हूँ। सर मैंने कन्वर्ट किया था किलोग्राम्स में ग्राम्स को, तो मेरा आंसर सही नहीं आ रहा था। अच्छा, बोल रहा अ बैग कंटेन्स fruit that has mass 3.813 kilograms. When the bag is empty, its mass is 257 grams. सही है। Find in kilograms the mass of the fruit. हम ये करेंगे, पहले सबसे पहले हम फ्रूट्स के साथ बैग का मास जो है ना वो किलोग्राम्स में गिवन है 3.813, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे ताकि हमारे पास ग्राम्स में आंसर आ जाए। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3813 ग्राम्स। सही है। उसने बोला कि वो फ्रूट्स का मास निकालें, तो खाली जो बॉक्स था उसका मास है 257। तो हम क्या करेंगे, 3813 में से माइनस कर देंगे 257, ठीक है, तो आपके पास फ्रूट्स का मास आ जाएगा, लेकिन वो आएगा ग्राम्स के अंदर। फिर उस मास को डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा ताकि केजीज में कन्वर्ट करें। तो उसका आंसर आएगा 3.556, 3556 आंसर आएगा, लेकिन उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.556। ये बात समझ में आ गई? सर माइनस करके फिर डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। जी 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 जी, लेकिन सबसे पहले किलोग्राम वाले को भी ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि माइनस हो सके तरीके से। ठीक हो सर गया? ऐसे नहीं हो सकता कि पहले हम लोग मतलब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दें? जी जी, यही करेंगे हम, पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें से नहीं एम। नहीं सर, मैं उल्टा बोल रही हूँ, ग्राम को किलोग्राम में। आप वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सर उसमें मेरा आंसर सही नहीं आ रहा था। अच्छा देखिए, इसका आंसर अभी वैसे 3.813 है ना? सही है, ऐसे ही है ना, 3.813 है ना? सर इसका आंसर 3.556 है। नहीं नहीं, ओहो फाइजा, सवाल के अंदर जो 3.813 है वो बैग प्लस फ्रूट्स का मास है ना? जी सर। ठीक है, तो उसमें से आप करेंगे माइनस करेंगे 0.256 केजीज। देखो 257 जो ग्राम्स है उसको केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 0.257 केजीज। तो आप 3.813 में से माइनस करेंगे 0.257। सही है, सही है। ये करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका आंसर आएगा माइनस करके। ठीक हो गया फायजा? जी। अच्छा, इसका पार्ट भी देखें, सारे पार्ट भी किए भाई आप लोगों ने? जी सर। हो गया था आपसे ओवैस? यस। सर इसमें भी प्रॉब्लम है। जी जी बताओ। सर इसमें भी आंसर सही नहीं आ रहा था। अच्छा देखिए फायदा, सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि 1.2 मीटर स्क्वायर है ना, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर करने का मतलब ये है कि मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, ऐसे ही है। जी सर। तो सबसे पहले करेंगे 1 मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। फिर दोबारा से एक और जो मीटर बचा हुआ है उसको करेंगे सेंटीमीटर में, तो उसको दोबारा करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेसिकली हम ये करेंगे कि जो 1.2 है ना हमारा, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 11200 और 10। सही है, 4 स्टेप्स आगे बढ़ जाएंगे ना हम, तो फिर वो हो जाएगा 12000 हो जाएगा एक तरह से। फायदा समझ में आया ये बात? हेलो जी सर फायदा? आ गए, आंसर भी सही आ गया। ओके वरीशा, आपके समझ में आई क्या हुआ है? सेंटीमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर, क्या चल रहा है ये? जी सर मैंने कर लिया था।
ओके, इस बार आते क्वेश्चन 61 में। 61 में कोई मसला? नो सर। 62 में कोई सर मसला? इसका पार्ट बी, अच्छा, इसका पार्ट बी। 2p क्वेश्चन डिवाइड बाय क्यू। 61 था। जी 2p डिवाइड बाय क्यू ना, तो पहले p को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। उसको डिवाइड कर देंगे आप 6 इंटू 10 पावर 3 से, तो कोई मसले की बात नहीं है। इनके आप क्या करेंगी, जो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स है ना, उसको उतने ही टाइम्स आगे लेके चले जाइए और उसके बाद उसको डिवाइड कर दें, बस इतनी सी बात है। समझ में आया फायदा? आप उन 10 पावर्स को हटा दीजिएगा और उसको डिवाइड कर दीजिएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई मसले की बात नहीं, नंबर्स को आपस में डिवाइड कर दीजिएगा, पावर को आपस में माइनस कर दीजिएगा। ये समझ में आया? फायदे समझ में आया आपके? जी सर। ओके, मुशामा आपके सर? समझ में आया? मुशामा आपकी समझ में आया बेटा? यस सर। जी, आया समझ में या क्या आया? नहीं आया? हेलो मुशाम। जी फायदा बोलो बोलो। सर जब डिवाइड करते हैं तो पावर ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है? माइनस होती है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है। ठीक हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए, बताएं किसी को कोई मसला था इसमें? सर ये 10 की नो पावर सर। -2 कैसे होगा? अजमीर थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर 10 की पावर -2, जी 10 पावर -2। तो वो एक डेसिमल आगे लेके गए इस वजह से? हाँ, तो वो 10 पावर -3 हो जाएगा। अगर डेसिमल आगे लेके चल रहे हो तो पावर में माइनस कर रहे होते हैं, ऐसे ही करते हैं ना भाई। और जब जी पीछे जा सर। रहे होते हैं तो हम बड़े नंबर को छोटा नंबर कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसकी पावर ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 82 को मैं 8.2 10 पावर 1 लिखूंगा, और 82 को अगर 820 लिखूंगा तो हो जाएगा 10 पावर -1। सही है? सही। नहीं सर, हम जो 2.4 जो है इसका एक डेसिमल आगे मतलब 4 के पीछे लेके गए, इस वजह से -2 हुआ। नहीं 4 पॉइंट, देखो 2p जो था ना, उसका मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4 विच इज 4.8। ऐसा ही है? जी 4.8 सर। डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 4.8 के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। सही है? जी और उसके डिवाइड में क्या आता है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। तो 10 पावर 2 -3 क्या होता है, 10 पावर -1। जी सही सर। है? और 4.8 डिवाइड बाय 6 क्या होता है? 4.8 सर 8 8.6 ओवर होता 10 है। 0.8 होता है। जी 0.8 सर। होता है। तो 0.8 को मैंने क्या करा है, 8 बनाया है, तो मैंने उसमें 10 पावर -1 करना पड़ेगा मुझे। छोटे नंबर को मैंने बड़ा नंबर बनाया ना, तो उसमें से मैंने 10 पावर -1 करना पड़ेगा। 1 नहीं करूंगा मैं, -1 करूंगा। जी सर। -1 का मतलब ये है कि डिवाइड बाय 10 एक तरह से। सही है सर। तो -1 पहले से था, एक और -1 आ गया तो क्या हो जाएगा, -2। सही है सर। ठीक है? अच्छा, 62 बताइए किसी को कोई मसला? नो सर। नो सर। ओके। 63 में किसी को कोई मसला? आसान है 63 तो बहुत ही। नहीं सर। 64 में कोई मसला? ना। 65 में कोई मसला? जी सर। बताइए। सर इसका पार्ट 1 सॉल्व नहीं हो रहा था, अच्छा, मतलब तो आर की वैल्यू जो है सर जी मैं समझ वो गया। कैसे वरीशा करना देखिए, है? वरीशा ये वाला सवाल देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये 65। अजमीर आप भी देखो जरा। जी सर। देखो सवाल ये बोल रहा है कि आर की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, ऐसे कह रही है। यस।
अच्छा, दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि जो 5r-1 है वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए, मतलब r की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो 6 अगर मैं रखूँ तो ये जाएगा 6 5 30, 30 -1 29, तो 29 स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा। सही है, ठीक है। अब r की वैल्यू 7 रख के देखिए, r की वैल्यू 7 रखेंगे तो जाएगा 7 5 35 -1 34, 34 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ऐसे ही है। अब जरा 8 रख के देखिए, 5 8 40, 40 -1 39, इट्स नॉट अ स्क्वायर नंबर। 9 रख के देखिए, 5 9 45, 45 -1 44, इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ठीक हो गया। 10 रख के देखिए, 10 का आंसर क्या आता है, 5 10 50, जी सर, उसका आ जाएगा 49, तो 49 स्क्वायर नंबर है, 7 का स्क्वायर नंबर है 49, तो ये आपका 10 आंसर है। r की वैल्यू 10 होगी तब वो स्क्वायर नंबर दे देगा। समझ में आया वरीशा? यस सर। हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, तुक्का लगाते जाइए और फिर जो आंसर आ जाएगा तो फिर आपका वो वाला नंबर है। और इस तरह के सवाल में आंसर दूर नहीं होता, करीबी होता है। ऐसा नहीं होगा कि 28 बता देगा वो, सही है 29 आंसर होगा, नहीं, करीबी होगा उससे आंसर। ठीक है सर जी, बोले। सर इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते ना? नहीं, कभी खत्म नहीं होते वो। जैसे फॉर एग्जांपल 1.25 3.87 यहाँ खत्म हो गए, वो चलते रहते हैं। जैसे पाई की वैल्यू होती है ना 3.141825, इस तरह चलते रहेगा वो। ठीक है सर इसका पार्ट 3 में 7 और 8 के बीच में तो हम 7 पॉइंट समथिंग ढूंढेंगे ना? जी जी जी, 7 पॉइंट समथिंग ढूंढेंगे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 49 7 आ रहा था और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 49 और 64 के बीच में लेंगे ना, लेकिन हम करीब करीब 49 के लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद जो भी नंबर का मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो उसका आंसर चलता चला जाएगा। सही है। सर, ये समझ में नहीं आया। देखो 49 तो स्क्वायर है ना 7 का, जी सर। उसके बाद कौन सा नंबर लेंगे कि वो चलता चला जाए, उसके बराबर वाला नंबर ले लें, 50 ले लें, जी सर। बस 50 का स्क्वायर रूट कर लो। क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 से पहले पहले तक कोई सा भी नंबर ले सकते हो, लेकिन 49 के फौरन बाद वाला नंबर ले लोगे तो वो आसान रहेगा, 50 ले लो। सही है। सही है। इसका आंसर 57 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 64 से पहले पहले 63 भी हो सकता है, लेकिन हमें करीब करीब लेना था 7 के, तो हमने 50 ले लिया। क्योंकि 7 7 49 होता है, तो 49 से बस एक स्टेप ऊपर चले, हम 50 आ गया। समझ में आ गई भाई? सर, इसके पार्ट बी में इसका आंसर 0 है, वो क्यों? पार्ट बी अलग वन है, अपॉन पार्ट फोर बी नहीं तो होगा? देखो क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है इर्रेशनल नंबर बताइए। इर्रेशनल मतलब कि सर, f, पार्ट बी। oh sorry, find the value of s which is it is a prime number। देखिए प्राइम नंबर, अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूँ प्राइम नंबर, तो वो नंबर जो है ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं आ सकता, ये तो बात पता ही है ना आपको, फैक्टर नहीं हो सकता ना वो। जी जी सर, ये तो पता है। सही है। तो अगर आप s की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर आएगा 10, 10 जो है प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप 1 की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर आएगा 18, तो भी प्राइम नंबर नहीं है। तो आप कुछ भी वैल्यू रख दो वो प्राइम नंबर नहीं देगा, लेकिन जब आप 0 रखोगे तब वो 2 देगा, तो 2 प्राइम नंबर है। ये बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। सर, इसमें अपनी तरफ से वैल्यू रखनी। अपनी तरफ से वैल्यू रखनी है, लेकिन जब भी आप अपनी तरफ से वैल्यू रखेंगे तो आंसर उसका कोई ना कोई इवन नंबर आएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अब एक काम करते हैं, 0 ही रख के देख लेना कि क्या आंसर दे रहा है। तो 0 रख के देखा तो 2 आंसर दे रहा है, 2 और 2 प्राइम नंबर होता है, तो हमने बोला अच्छा 0 ही आंसर है इसका। सही है। ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब बताइए आगे क्या है।
आगे कौन सा क्वेश्चन का मसला है? आगे तो मेरे ख्याल से 67 भी आसान है, 66 भी आसान है, 68 भी आसान है, 69 भी आसान है, 70 भी आसान ही है, ऐसा ही है। जी सर। 71 भी बहुत ही आसान है, 72 आप पूछें देखें समझे। 72 कर लिया सब लोगों ने? पीपल सर 72 करवा दें, जी आप 72 करवा दें। अच्छा अच्छा, देखो 72 में ये बोल रहा है कि a bag contains 6 identical balls numbered 2 3 4 5 6 and 7. A ball is taken out at random. Find a fraction that is the lowest in the probability the number of the ball is a multiple of 3. इसमें मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से आ रहे हैं? 3 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो 2 आउट ऑफ 6 जो है ना हमारी पॉसिबिलिटीज है। 2/6 होगा, तो 2/6 मतलब होता है 1/3, तो 1/3 चांसेस है। तो 0.333 लिख दो या 1/3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, सही है। तो क्या समझ में नहीं आया सर सर ये रिपीट दोबारा? करेगा? ओके, आप पहले ये बताइए कितनी बॉल्स हैं इसके अंदर आइडेंटिकल? अजमीर आप बताओ कितनी बॉल्स हैं आइडेंटिकल? अरे सर 2 3 4 5 6 एंड 7। अरे बेटा बॉल्स कितनी है, नंबर नहीं पूछ रहा, बॉल्स कितनी? बॉल कितनी है? 6 है ना? 20। हाँ जी सर। तो 6 बॉल्स में से वो बोल रहा है कि ऐसी बॉल बताइए या ऐसा नंबर बताइए कि वो प्रोबेबिलिटी आए कि वो बॉल जो है ना मल्टीपल ऑफ 3 हो। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में वो नंबर आता हो जो बॉल का नंबर है। जी सर। ठीक है, ओके वी हैव सर वैसे बॉल तो 7 है। बेटा 6 है, सवाल तो पढ़ो। अ बॉल कंटेन्स 6 आइडेंटिकल नंबर्स। अच्छा आयशा ठीक इलियास, आर यू इन O3? है। सर ये वरीशा ही है। अच्छा अच्छा, वरीशा ही है। ओके ओके ओके। अच्छा देखो भाई, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरे ख्याल से मैं टाइम से ऊपर हो गया हूँ, तो फिर अभी ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं ये वाला, सही है? आफ्टर 5-10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है? सही है सर, सही। रनिंग आउट ऑफ सर टाइम। ऐसा पार्ट हो गया, बस पार्ट सही बी है। रह गया। हाँ पार्ट बी, अच्छा पार्ट बी अभी कर लो फटाफट। वो बोल रहा है कि वो प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो किसी और टेबल में नहीं जाता, तो आपका आएगा 2 3 5, सही है, और 7, ये हाँ ना। 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं आउट ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 4/6। है? नहीं सर, मैं इस पार्ट बी की नहीं, लाइक पार्ट बी जो तो 4 बकायदा ओवर लेवल पार्ट बी है इसकी बात कर। अच्छा 11 का रुक पार्ट जा, 1 मिनट रुक जा सर। ये पार्ट 2 में 4/6 कैसे? बेटा प्राइम नंबर कौन कौन से हैं नंबर्स में से देखो, 2 क्या 3 होता? 2 3 5 5। 7, जी सर। तो 4 है ना 6 में से, तो 4/6 लिख देंगे। सर सिर्फ प्राइम नंबर्स नहीं लिख सकते? हो, वो बोलता है कि कितने काउंटिंग करके बताइए कितने नंबर हैं। वो ये नहीं बोल रहा कि प्राइम नंबर कौन सा है, वो ये बोल रहा है कितने नंबर्स हैं। वो बोल रहा है सवाल, बेटा 4 इंग्लिश नंबर तो है। पढ़ो। देखो वो बोल रहा है पढ़नी find a बोल रहे सिर्फ fraction is 4 lowest नंबर of है। the probability that the number on the ball, number on the ball is a multiple of 3, मतलब बॉल पे जो नंबर आ रहा है वो कितनी दफा मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, ये बोल रहा है। और नंबर जो आ रहा है बॉल पे वो प्राइम नंबर कितनी दफा आ रहा है वो ये बोल रहा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है मैंने आपको बताया था सबसे पहले, गिवन अपॉन टोटल, मतलब हाँ कोई सर ये तो पता है। रिक्वायर्ड है उसमें से टोटल में से बतानी होती है। जैसे आपके मार्क्स आते हैं बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी है, सही है? जी 80 सर। मार्क्स आए आउट ऑफ 100, दीज आर प्रोबेबिलिटी। यू हैव 80% करेक्ट आंसर्स, सही है? ऐसे ही होता है। हेलो, ऐसे ही होता है, जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है। सही है। अच्छा इसका पार्ट बी जो है ना अभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं 5 से 10 मिनट के ब्रेक के बाद। चलें सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर आप ग्रुप पे मैसेज कर देगा क्या आने का? जी 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 जी, ओके, अल्लाह ठीक है हाफिज। सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।